मीठे बाबा हमें सर्वप्रथम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करते हैं और बाबा हमें कहते हैं कि बाबा मेरे लिए आए हैं। बाबा बच्चे बच्चे किसे कहते हैं? मुझ आत्मा को। बाबा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य किसे देते हैं? मुझ आत्मा को। बाबा को मालूम है कि शरीर सतो प्रधान नहीं बनेगा, आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। बाबा कहते शरीर ही क्या, शरीर है क्या? बाबा बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि बस कर्मेंद्रियां ही तो हैं जो आत्मा के आधार से चलती हैं, है ना। जैसे देखो गाड़ी है तो ड्राइवर के आधार से चलती है ना। ड्राइवर ना बैठा हो तो गाड़ी खुद चलेगी क्या? है ना, नहीं चलेगी। अभी तक तो ऑटोमेटिक कार्स नहीं बनी है ना, बनी भी हैं तो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। तो आत्मा, बाबा कहते जैसे गाड़ी के लिए ड्राइवर चाहिए तो ऐसे शरीर तो निर्जीव है, बस कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन उसको चलाने वाली तो आत्मा है और शरीर की अवस्था भी आत्मा की अवस्था पर आधारित होती है। तो बाबा हमें कहते कि आत्मा को सतो प्रधान बनना है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। अभी शरीर की परवाह करने से शरीर सतो प्रधान नहीं हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हाँ, आजकल तो आप देखो जब बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो कहेगा कि साइकोसोमैटिक है, मन का तन पर असर है। तो आत्मा की क्वालिटी, आत्मा के आधार से मन बुद्धि की क्वालिटी, उसका सबका असर शरीर पर होता है। और बाबा हमें कहते कि अभी आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो शरीर भी सतो प्रधान, लंबी आयु वाला, सुंदर तत्वों वाला मिलेगा। और सिर्फ शरीर ही नहीं, बाबा कहते पंछी भी बहुत सुंदर सुंदर तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे है ना। ऐसे नहीं कि प्रकृति भी तुम्हारे सानिध्य में सुख लेगी और आसपास भी जैसे प्रकृति सुख देने के लिए तैयार होगी, लेकिन साथ में ये भी बताते कि कायदे प्रमाण प्रकृति चलेगी, है ना। ऐसे नहीं कि पंछी आसपास घूम रहे हैं तो फिर अंदर घुस जाए, गंध मचाए, ऐसा नहीं होता। तो बाबा हमें बहुत सुंदर आज चित्र बना कर देते हैं कि कैसे आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिक पवित्र सतो प्रधान सतयुगी बन जाएंगी। अब आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अभी क्या करना है? बाबा की याद में रहना है मुख्य, फिर पवित्र बनना है, सेवा करनी है। 3 बातें हैं, है ना। विचार सागर मंथन करना है, पवित्र बनना है, याद में रहना है, सेवा करनी है। अब बाबा हमें कहते हैं कि कोई बड़ी बात है क्या? पवित्र बनना, योगी बनना, सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात बन जाती है जब हम माया को नहीं समझते, है ना। क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि माया को क्योंकि बाबा हमें माया का ज्ञान भी बहुत अच्छा देते हैं कि माया है, माया इस प्रकार से तंग करेगी, उस प्रकार से करेगी। लेकिन जब हम माया के ज्ञान को अटेंशन नहीं देते और अपने को माया के लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली रेडी नहीं करते है ना। क्योंकि हमें अपनी तैयारी करनी होती है माया जीत बनने की। तो जब माया आती है
तो कई बार तो माया कैसे आ गई उस शौक में ही हम रह जाते हैं और हम सोचते हमने तो ऐसा सोचा नहीं था। होता है कि नहीं? माया जब आती है तो मनुष्य आत्मा क्या सोचती है, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था। तो उसको पूछो कि क्यों नहीं सोचा था। बाबा तो रोज़ कहते हैं माया आएगी, लेकिन सोचा क्यों नहीं था? क्योंकि पुरानी दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमें कहा जाता है जो अच्छे कर्म करता है ना उसके साथ सिर्फ अच्छा 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 होता है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ऐसा नहीं होता। जब पतित दुनिया में हम पावन बनते हैं तो पावन बनने वाली आत्मा को माया बहुत तंग करती है, क्योंकि जो पतित है उनको तो पतित दुनिया में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है ना। वो तो दुनिया जैसी वो वैसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब संसार पतित है और आप पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं तो बहुत सारे विघ्न आएंगे। अब जब वो विघ्न आते हैं तो वो जो बात है ना कि ये विघ्न क्यों आया, वो क्यों में हम चले जाते हैं। और जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है वहाँ फुल स्टॉप नहीं लगता, और फिर फुल स्टॉप नहीं लगता तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि माया को परख नहीं पाते, माया को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। माया पर विजय पाने की जगह माया जब आती है तो क्यों में फंस जाते हैं। बाबा बाबा की जगह माया माया करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। अब इसमें मुझे याद है एक बार एक बड़ी दीदी बहुत अच्छी बात सुना रहे थे। वो कहते कि जब हम ज्ञान में आए तो ऐसा हमें किसी ने कहा नहीं था, लेकिन पता नहीं ये बात हमारी बुद्धि में कहाँ से आ गई कि जो भी बाबा का बनेगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसका कभी शरीर नहीं छूटेगा है ना। आदि की बात है, साकार बाबा के समय की। तो हम तो यही सोचते कि भगवान धरा पर आया है तो हम बाबा के बनेंगे तो कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, कभी शरीर नहीं छूटेगा। तो ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि बाबा मुरली में कहते थे कि माया तो आएगी, शरीर के पेपर भी आएंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं वो भक्ति की बात ऐसी बैठी हुई थी। तो जब बीमारियां आई और शरीर छूटे तो हमें तो बड़ा धक्का लगा कि भगवान के बने और बीमारी क्यों आई, शरीर क्यों छूटा। तो बाबा हमें ये बातें रोज़ समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो भक्ति की बात बैठी हुई है ना बुद्धि में कि जहाँ बाबा है वहाँ कोई पेपर नहीं आएंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी, वो बात हमें बहुत धोखा देती है। आप में से कौन कौन मानते हैं कि ये मान्यता हमें बहुत धोखा देती है ना? होती है ना, अंदर ये रहता है कि बातें नहीं होंगी, मुसीबतें नहीं आएंगी। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि जब हम बाबा के बनते हैं तो हम पर बहुत कलंक लगते हैं, है ना। और आपने कभी सोचा था भगवान के बनेंगे तो कलंक लगेंगे है ना। हम तो सोचते थे जो पाप करता है उस पर कलंक लगते हैं। अब भगवान के जो बनता है उस पर कलंक क्यों लगे भला। लेकिन ये कलयुग की खास बात है कि कलगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं। और बाबा हमें मुरली में ये बात सुनाते हैं। अब आज तक क्या होता है, जब किसी पर कलंक लगता है तो हम क्या सोचते थे कि ज़रूर इस पर कलंक लगा है तो इसने कुछ कलंक लगने लायक काम किया होगा, है कि नहीं। यही सोचते थे ना कि कलंक ऐसे ही कैसे लगेगा, कुछ ना कुछ इसने कलंक लगने लायक किया होगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब किसी पर कलंक लगे तो क्या सोचना है, ये कलगीधर बनने वाला है इसीलिए इस पर कलंक लगते है ना। कलंक उस पर नहीं लगते जो कलंक वाले काम करते, कलंक उस पर लगते जो कलगीधर बनने वाला है। मुझे याद है एक भाई मुझे बहुत अच्छी बात सुनाते थे। उनके ऑफिस में वो एक लॉयर हैं
तो उनके लॉ के फर्म में उन्हों को वो किसी चीज़ पर स्टैंड लिए कि हमें गलत काम नहीं करना है। कलगीधर माना श्री कृष्ण है ना, तो उन्होंने लॉ फर्म में स्टैंड लिया कि मुझे ये गलत काम नहीं करना है। तो जब उन्होंने स्टैंड लिया तो उस लॉ फर्म के बाकी पार्टनर्स ने उन्हीं को किसी केस में फंसा दिया और सारे मिलकर एक तरफ हो गए और उनको दूसरी तरफ कर दिया। तो जब वो अपनी केस को लेकर किसी और के पास गए, कोई बड़े अथॉरिटी के पास, और उन्होंने कहा कि देखिए मैंने सच बात के लिए स्टैंड लिया, तो इन सब ने मुझे कॉर्नर कर दिया और ये सब मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, मिल गए हैं, और अभी मैं अकेला पड़ गया हूँ। तो वो जो अथॉरिटी वाला था ना, उसने कहा ऐसे थोड़ी होता है कि कोई ज़बरदस्ती सारे मिलके आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो जब उसने ऐसा कहा तो इस भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मैं तो समझता था कि मेरा केस आप समझ के मुझे सल्यूशन देंगे, लेकिन आपको तो कोई अनुभव ही नहीं है जीवन का मैं तो गलत व्यक्ति के पास आ गया तो मुझे किसी और अनुभवी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, आपको अनुभव नहीं है जीवन का। तो वो वहाँ से चले गए। तो वो मुझे ये बात बताते थे कि फिर मैं किसी और ऑफिसर के पास गया और मैंने अपनी बात बताई, तो वो बोले हाँ भाई ऐसा ही होता है, तो कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं इसमें क्या सल्यूशन निकलता है। तो ये बात मैं आपको क्यों सुना रही हूँ कि यहाँ तो हमें बाबा लक्ष्य देते हैं और हम बहुत ऊंचा लक्ष्य पवित्र बनने और बनाने का रखते हैं, तो बाबा कहते हैं कलंक लगेंगे। लेकिन दुनिया में भी अगर आप कोई सत्यता या श्रेष्ठता का कर्म करें, श्रेष्ठ तो वहाँ कुछ होता नहीं, लेकिन मान लो दुनियावी सत्यता में भी जाएं तो उसमें भी आपको बहुत कलंक लगते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए अगर हम काजल की कोठरी को साफ़ कर रहे हैं तो दाग तो किस पर लगेंगे, साफ़ करने वाले पर ही लगेंगे। तो जब कलंक लगते हैं तो बाबा कहते तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अचल अडोल रहना है, क्योंकि कलंक लगेंगे और कुछ दिनों के बाद वो कलंक क्या है, कुछ नहीं, हल्का हो जाएगा कोई भी दाग लगता है तो क्या होता है, कुछ दिनों समय पास होता है तो वो हल्का हो जाता है। लेकिन अगर हम अचल अडोल नहीं रहे तो उस कलंक का प्रभाव हमारे मन चित्त पर पड़ जाएगा, और अगर उसका प्रभाव हमारे मन चित्त पर पड़ गया तो हमारा पुरुषार्थ, हमारी यात्रा जो है वो धीमी हो जाएगी या उस यात्रा में विघ्न पड़ जाएगा, है ना। देखो कभी भी जो बात बाहर होती है उससे हमारी यात्रा में विघ्न नहीं पड़ता। विघ्न किससे पड़ता है, वो जो बात हुई उस बात पर हमारे अंदर जो हलचल हुई वो हलचल हमारा नुकसान करती। और अगर हमारी अवस्था अच्छी नहीं है, मैंने ऐसे भी कई बार देखा है कि मनुष्य आत्मा ये जानती है कि मुझ पर कलंक लगा लेकिन मुझे अचल अडोल रहना है, और ऊपर से ऐसा ही लगता है कि वो अचल अडोल रहे, है ना, ऊपर से वो सब कुछ करते भी चले गए, लेकिन जो बात थी उसका असर थोड़ा हो गया और धीरे 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 समय अनुसार वो जो आत्मा की खुशी थी संगम युगी, या उसका उमंग उत्साह या नशा था, वो धीरे धीरे ढीला हो जाता है। तो इसीलिए अपनी अवस्था को बहुत अच्छा योग युक्त रख के अचल अडोल बनाना पड़े, क्योंकि कई बार हम ऊपर से तो रिएक्ट नहीं करते, कोई विघ्न को अपना बाधा भी नहीं बनने देते, अपना पुरुषार्थ भी सेवा भी करते चले जाते हैं, लेकिन अवस्था मजबूत नहीं थी, तो जैसे अंदर एक चोट लग गई है
और वो जो चोट है, उस चोट पर आपने कभी देखा है कि जब आपके हाथ या पाँव में या शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है, स्पेशली पाँव के अंगूठे में या छोटी उंगली में अगर चोट लग जाती है, तो वही उंगली या वही अंगूठा जाके बार बार कहीं ना कहीं टकराता है और चोट पे चोट बहुत जल्दी लगती है। तो क्या होता है कि कई बार वो जो ऊपर से तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन चोट लग गई, और वो चोट जो है वो फिर आगे और चोटें बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण अनुभव कराती है, और ऐसे धीरे 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 आत्मा घायल हो गई। और जब घायल हो जाती है तो सबसे बड़ी निशानी क्या दिखाई देती है? थकना, मूंझना, उमंग उत्साह ना रहना, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो नशा, वो खुशी नहीं है। फिर धीरे धीरे यात्रा में विघ्न पड़ जाता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि कलंक तो लगेंगे, लेकिन अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना पड़े ताकि उन कलंक का हम पर असर ना हो। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार एक भाई मधुबन निवासी हैं, समर्पित हैं, बड़े भाई हैं। उन्होंने अपनी क्लास में बहुत अच्छी बात शेयर की थी, और आप सोचो उन्होंने जो ये बात शेयर की थी, ये गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले के लिए नहीं, ये तो अंदर रहकर भी उन्होंने ये बात शेयर की थी है ना, अंदर रहते थे, है ना, सिस्टम के अंदर, यज्ञ के अंदर। और फिर उन्होंने ये बात शेयर की थी कि प्रकाशमणि दादी जी ने उनको बिठाकर कहा था कि जब आप बाबा के बनते हैं तो आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। पहला पेपर आपके चरित्र पर कोई आरोप लगा देगा, ठीक है। पहला पेपर कौन सा? कोई चरित्र पर आरोप लगाएगा। दूसरा पेपर आप पर चोरी का आरोप लगा दिया जाएगा, चोरी का आरोप लग जाएगा। तीसरा पेपर, जब आप बहुत मुश्किल में हैं, स्पेशली जब शारीरिक बीमारी बहुत, है ना, कष्ट दे रही है, तब आपका कोई साथ नहीं देगा। और इन 3 परिस्थितियों में अगर आप अचल अडोल रहे तो आप कलगीधर बनेंगे, है ना, तो आप बाबा के बनेंगे, तो आप बाबा के, है ना, नूरे रतन होकर रहेंगे। तो ये बात वो भाई जब क्लास में सुना रहे थे तो ऐसे विचार हमारा चल रहा था कि देखो हर एक को ये पेपर देने पड़ते हैं। कई बार हमें लगता है कि लौकिक जीवन में हम रहते हैं तो ये बातें आती हैं, लेकिन लौकिक में नहीं, अलौकिक में भी आप रहेंगे तो भी ये बातें आएंगी। ये कलंक के पेपर आएंगे, चोरी की बातें आएंगी, है ना, या बीमारी में कोई साथ नहीं देता, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आत्मा को ऐसा लगता है कि क्योंकि हम बाबा के बने, पवित्र बने, इसीलिए हमारे, है ना, आसपास वाले हमें सहयोग नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सहयोग ना देना, ये भी एक विघ्न का रूप है जो माया डालती है। और किसी के सहयोग की आस से भी आप छूट जाएं, ना, जब आप किसी बड़े पेपर को ऐसे ही पार कर लेते बिना किसी के सहयोग के, तो क्या होता है आपको पता चल जाता है ना, एक बल एक भरोसे से कैसे रहा जाता। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये तीनों बातें आती हैं, और जब ये बातें आती हैं तो हमें अवस्था इतनी मजबूत रखनी है कि हम पर कोई चोट ना लगे, हम पे कोई, है ना, कोई ऐसी अंदर ट्रॉमा ना क्रिएट हो। अब इसमें बाबा आज बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कोई अखबार में भी निकाल देगा। अब आप सोचो, ये प्रैक्टिकल बाबा सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाबा के समय पर, साकार बाबा के समय पर क्या हुआ, अखबारों में निंदा की बातें निकाल दी। एक पत्रकार थे तो उन्होंने बहुत निंदा की बातें, बाबा के यज्ञ के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें वो छापते। तो जब वो छापते तो उस समय क्या होता, बाबा के बच्चे भी कई ऐसे थे जिनकी ऊंची पहुंच थी
जिनके पास वैसे दुनिया के रूप से शक्ति थी, तो उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा हम उस अखबार वाले पर केस कर देते हैं, है ना। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि उसको तो नहीं पता मैं बाप हूँ, लेकिन मुझे तो पता है ना वो मेरा बच्चा है और बाप बच्चे पर केस नहीं करता। तो आप उन्हें पत्र लिखो कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो होए। और बाबा की डायरेक्शन प्रमाण उसको पत्र लिखा गया। और आगे आगे यज्ञ इतिहास में ये जानने को मिलता है कि वो भाई एक समय आया जब बाबा के पास आया और उसने अपनी गलती स्वीकार की कि मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन अगर बाबा ही अपना गुण छोड़ देते तो क्या वो कभी इस महसूसता पर आता? नहीं आता। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब कलंक लगते हैं तो तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें अपना पुरुषार्थ, अपनी सेवा करते रहना है और तुम्हें हर बात आते हुए अपनी अवस्था को अचल अडोल रखना है, अपनी खुशी गायब ना हो, अपना उमंग उत्साह कम ना हो, इसका ध्यान रखना है ना। आप देखो, मैं एक माता जो है वो बाबा की बनी तो उसके युगल कहते कि तुम आजकल बहुत खुश रहती हो, तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है है ना। तो इस प्रकार से कहते हैं ना। और कभी ऐसे भी कहते आज बॉयफ्रेंड से मुलाकात नहीं हुई क्या, ऐसे ऐसी बातें करते। तो वो कहती हाँ बॉयफ्रेंड तो बना है मेरा, लेकिन वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हो है ना। बाकी आप अगर मिलना चाहते हो तो मैं मिला दूंगी। तो कहते मुझे तुम्हारी लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस इस बात में इंटरेस्ट है कि जो मेरा नहीं है वो मेरे घर से निकले या तो मेरे हिसाब से रहे या घर से निकले। तो इसी प्रकार से वो बार बार वो बात कहते। तो वो मुझे कहती कि दीदी देखो, जीवन में आज तक हमने कभी कोई अमर्यादित काम नहीं किया और ऐसी गंदी बातें सुनने को मिलती हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो हम उन्हें कहते हैं कि अब बाबा तो कहता है कि कलंक लगते हैं तभी कलंकीधर बनते हैं, अब हम क्या करें इसमें। तो ये बातें जो है ये होती हैं, कई प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं, जो बातें कभी मन चित्त में भी नहीं होगी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अवस्था को मजबूत रखना है। तो ये पहली चीज़ बाबा कहते कि माया जो है वो आपको कलंक लगाएगी, लेकिन आप नाराज़ मत होना। ये शब्द बहुत अच्छा है। नाराज़ कौन होते हैं? जो राज को नहीं जानते। और जो राज को जानते हैं वो सब कुछ जानते हुए राज़ी रहते हैं। और राज क्या है? कलंक इज इक्वल टू कलंगीधर तो जो इस राज को बुद्धि में रखेंगे वो तो बहुत राज़ी होंगे कि जितने कलंक लग रहे हैं उतने कलंगीधर बन रहे हैं ना। बाबा ने आज कहा जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते। बोला ना बाबा ने, जितना उतने का भी हिसाब है। तो जो इस राज को बुद्धि में रखेगा वो कभी नाराज नहीं होगा, अपसेट नहीं होगा। तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ बाबा हमें कहते हैं तुम्हें कभी खिटखिट नहीं करनी है। अब ये जो खिटखिट वाली सब्जेक्ट है ना, ये बहुत समझने की सब्जेक्ट है। खिटखिट किसे कहा जाता है? खिटखिट में इंटेंशन और वाइब्रेशन ये बहुत महत्व रखते हैं, है ना। बाबा हमें कहते हैं मीठा रहकर प्यार से हर बात कहनी है, करनी है, खिटखिट नहीं करनी है ना। खिटखिट नहीं करनी माना अपने अंदर अशांति ना हो। किसी बात को जब आप सुनते हो, मानो कोई आत्मा है वो तंग करती है, उल्टा बोलती है, तो जब आप उसके बोल से, उसके व्यवहार से डिस्टर्ब हो जाते हो ना, तो आप खिटखिट करते हो। लेकिन अगर वो तंग करते हैं, आप शांत हैं और आप कहते हो नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा क्यों बोलना है, ऐसा नहीं है, तो वो खिटखिट नहीं होती, है ना। खिटखिट में आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत मैटर करती है। बाबा ऐसा नहीं कहते कि बात मत कहो या कोई आप पर उल्टी बातें कहे तो आप बिल्कुल
है ना, गूंगे बन जाओ, ऐसा बाबा नहीं कहते लेकिन अपनी शांति को मत खो दो, मीठा बोलने की अपनी धारणा को मत खो दो। तुम्हारे मुख से उल्टे शब्द निकलने लगे, ऐसा काम नहीं करो, है ना। मुझे अभी देखो, पीछे एक माता बहुत अच्छी बात कहती थी, कहती मेरे युगल मुझे बहुत उल्टी उल्टी बातें कहते हैं, है ना, इतना तक कह देते हैं कि मेरी टुकड़ों पर पलती हो, है ना, एक पैसा भी तुम्हारा अपना नहीं है, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। तो मुझे कहती कि मुझे पता है कि जब मैं उनकी माँ के बारे में कुछ कह देती हूँ तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, तो मैंने भी उनकी माँ के बारे में 2-4 बातें कह दी। तो फिर वो कहती कि वहाँ पर वो शांत तो हो गए, लेकिन अंदर जो क्रोध था वो बहुत बढ़ गया। तो अब आप देखो, ये होती खिटखिट, है ना, कोई अपनी मर्यादा छोड़ता है, कोई उल्टी बातें करता है। अब हम इतना अफेक्टेड हो जाएं कि उनको शांत करने के लिए हम भी उल्टी बातें कहें, वो मर्यादा हमें नहीं तोड़नी। तो बाबा कहते कि ऐसी खिटखिट में हमें नहीं पड़ना, अपनी शांति का गुण, मीठेपन का गुण या मधुरता का गुण हमें किसी भी कॉस्ट पर नहीं छोड़ना। फिर बाबा हमें कहते हैं किसी को तुम्हारी बात पसंद नहीं आती है ना, तो तुम उनको तंग मत करो। किसी को तुम्हारी बात पसंद नहीं आती, अपनी बात आपने प्यार से कह दी, उसको पसंद नहीं आई तो हम क्या करते हैं, हम उसको फोर्स से कहना शुरू करते हो कि नहीं। किसी को आपकी बात पसंद नहीं आई तो आप उसको जब दूसरी बार कहते हो, तीसरी बार कहते हो, तो आपके अंदर भी एक फोर्स का प्रयोग होता है। बाबा कहते वो नहीं करना। अपनी बात आप चाहे कितनी भी बार कह सकते हो, लेकिन प्यार से, शांति से। उसकी वाइब्रेशन तंग करने वाली नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ, बहुत पुरानी बात है। एक माता थी, तो वो जब सेंटर आई ना, तो उसको बहुत मार पिटाई के निशान थे चेहरे पर। तो मैंने उनको कहा कि आप ये क्यों निशान कैसे पड़े। तो कहती मेरे युगल मारते हैं। तो मैंने कहा क्यों मारते हैं। तो मुझे कहती छोटी छोटी बातों पे मार देते हैं। तो मैंने कहा जैसे कि कल क्यों मार पड़ी बताओ। तो मुझे कहती कि अब जैसे वो एक मैली सी शर्ट पहन के निकल रहे थे, है ना, और उनको पसंद नहीं है कोई उनको टोके, तो मैंने कह दिया ये शर्ट पहन के जाओगे क्या इज्जत रहेगी, है ना। तो इसीलिए वो फिर घूमे और मुझे बहुत मारे। तो मैंने उनको कहा कि आपको क्या पड़ी है वो कैसा भी शर्ट पहन के जाए। तो कहती वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ये अच्छा लगता है ना आपको ये अच्छा लगता है, इसीलिए तो आप उनको इस प्रकार से बार बार कहते हो। तो वो कहती पर मुझे क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो ऐसी शर्ट पहन के निकलते हैं। तो मैंने कहा उसके बाद उन्होंने शर्ट बदली। कहती नहीं, पहन के तो वो वही गए तो मैंने कहा माना आप वेट कर रहे थे कि वो घूमे, आपको मारे और फिर वही शर्ट पहन के जाए। तो आप देखो कि ये जो बात है, अब किसी को आपकी बात पसंद नहीं आती तो आप उनके साथ खिटखिट क्यों करते हो। और फिर वो जो खिटखिट है, अब हम कहें कि उसका मारने का संस्कार है, पर आपके अंदर भी तो वो संस्कार है ना तंग करने का। बाबा ने आज कहा ना, कोई तंग हो रहा है और आपके अंदर भी तंग करने का संस्कार है, तभी तो वो खिटखिट होती है शुरू। तो इसका भी हमें बहुत अटेंशन देना है कि किसको एक तो प्यार से कहना है और अपने अंदर शांति होनी चाहिए। और अगर शांति और स्नेह होगा तो आपको पता भी चलेगा कि कब कहना है, कितनी बार कहना है। और अगर किसी बात का असर ही नहीं हो रहा और उससे लाभ नहीं हानि ही हो रही है, तो वो बात क्यों कहनी है, उसमें पीछे हट जाना है, वो बेहतर है। तो ये भी बातें हमें बाबा समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि माया और भी तरीक़ों से हमें तंग करती है। जहाँ माया हमें डराती है, घबराना, है ना, माया भय के रूप में बहुत बार आती है। और बाबा कहते
जब भय आता है तो हम कई बार श्रीमत का कदम बढ़ाने से पीछे हट जाते हैं, है ना। माया डराती है। मुझे याद है एक बार एक माता ज्ञान में चलती थी तो उसके युगल घर छोड़ के चले गए, ठीक है। अब घर छोड़ के कहाँ गए? पार्टी मनाए, ठीक है। ये पुलिस स्टेशन घूमते रहे कि हमारे, है ना, युगल तो गायब हो गए। वो फ़ोन ना उठाएं, वो मैसेज का जवाब ना दें, और वो 2 दिन के बाद आए और 2 दिन के बाद वो अच्छी तरह से पार्टी मना के आए। फ्रेंड के यहाँ गए, फार्म हाउस पे रहे, अच्छी तरह से शराब के नशे में वो धुत वापस आए। लेकिन वो 2 दिनों में ये इनके जो परिवार में जो भी सदस्य थे उन्होंने इनको बहुत बातें सुनाई। तुम्हारी वजह से ये हो गया, वो हो गया, हमारा बेटा खो जाएगा, कुछ हो गया तो तुम जिम्मेवार होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो जब ये सारी बातें हो गई और वो वापस भी आ गए, वो दिन और आज का दिन माता रोज़ मुरली सुनती है, मंथन करती है, लेकिन कभी घर की दहलीज क्रॉस नहीं करती, कभी सेंटर नहीं आती, कभी कोई हिम्मत का कदम नहीं बढ़ाती। क्यों? क्योंकि डर। तो अब आप सोचो कि कई बार हमने उनको कहा कि ऐसा थोड़ी है कि वो कोई घर छोड़ के तो वो तो पार्टी मना के आए, 2 दिन में आए, आप क्यों इतना घबराते हो? तो कहती नहीं, पता नहीं, डर सा बैठ गया, अब उसके बाद हिम्मत नहीं होती। तो आप सोचो ऐसे कई बातें हैं जहाँ पर माया हमारे अंदर डर की तरह बैठ जाती है, और वो जो डर का वार है वो ऐसा होता कि चाहे वो कोई धारणा की बात हो, सेवा की बात हो, वो ऐसा छूटती कि उसके बाद वापस नहीं हो पाती। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि माया के विभिन्न रूपों से हमें सावधान रहना है। और अगर हम माया को पहचान कर, माया पर बाबा की युक्ति से विजय पाकर और अपना कदम आगे बढ़ाते रहेंगे तो सिर्फ ज्ञान योग धारणा सेवा के आधार से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मनुष्य से देवता बनना कितना इजी है ना। मुरली सुनो, बाबा को याद करो, पवित्र रहो, सेवा करो। कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात कहाँ आती है? जहाँ माया जीत नहीं बनते। और माया जहाँ बीच में आती है वहीं पर अगर हिल गए, डुल गए, है ना, आहत हो गए, घायल हो गए, डर गए, पीछे हट गए, नाराज़ हो गए, दिल में दुख ले लिया, तो ये बातें जो है ये हमारी यात्रा में विघ्न बन जाते हैं। वरना अगर इन बातों को हम समझकर पार करते चले जाएं तो मनुष्य से देवता बनना तो बाएं हाथ का खेल है ही क्या, है ना। बाबा बता रहे हैं हमें करते जाना है, करन करावनहार करा रहा है, हमें करना है और मनुष्य से देवता बनना है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं मुरली कभी मिस नहीं करनी, क्योंकि जब मुरली मिस करेंगे तो समझने के लिए, धारण करने के लिए और समझाने के लिए जो बाबा वैल्यूएबल पॉइंट्स देते हैं वो पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। और बाबा आज कहते विचार सागर मंथन कर कर भी बहुत अच्छा मक्खन निकालना है। जो बाबा हमें रोज़ नई नई पॉइंट्स देते, अगर उन पॉइंट्स का हम मंथन करें तो क्या होगा? बुद्धि में वो समाएगा। जब आप देखो, इतना सारा दूध होगा या दही होगी तो फ्रिज में कितनी जगह लेगी? बहुत सारी। लेकिन अगर उसी का मक्खन निकाल देंगे तो इतनी सी जगह लेगी। तो ऐसे ही अगर सिर्फ ज्ञान लेते जाएंगे, मक्खन नहीं निकालेंगे मंथन करके, तो बुद्धि का पेट भर जाता है। माना फिर लगता है बहुत सुन लिया, बहुत कर लिया। लेकिन अगर मक्खन निकालते रहेंगे तो मक्खन शक्ति भी देता जाएगा और ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो बहुत थोड़ा सा ही मिला, और भी चाहिए। तो ज्ञान की भी प्यास बढ़ेगी। तो बाबा हमें ये बात आज समझाते हैं कि विचार सागर मंथन भी करना है और मुरली पर रोज़ अटेंशन देना है। अच्छा, ओम शांति।